दोस्तों एक काम करिए। आप अभी अपने फ़ोन में वो लास्ट 5 बॉलीवुड फ़िल्म्स देखिए जो आपने थिएटर में जाकर पैसे खर्च करके देखी हों। हो सकता है आपको याद ना आ रहा हो, कोई बात नहीं। अमिताभ बच्चन को भी याद नहीं आ रहा। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए 90 करोड़ रुपए फ़िल्मों में लगाने की जगह अयोध्या की ज़मीन में लगा दिए हैं। अब एक तस्वीर याद करिए, कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन सफ़ेद कपड़ों में भगवान श्री राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहाँ अयोध्या में बैठे थे। अभिषेक बच्चन के साथ पूरा देश उस वक्त भावुक था और उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अयोध्या में 35 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ली। ये आस्था थी या इन्वेस्टमेंट? दोस्तों ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कोई बिजनेस डूब रहा होता है ना, जब आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप वो पैसा कहीं और लगाते हैं जहां सेफ हो, जहां रिटर्न गारंटेड हो। और यही हाल इस समय बॉलीवुड का भी हो रहा है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। उन्होंने अयोध्या में 35 करोड़ रुपए में 2 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन खरीदी हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से, और ये उनका तीसरा बड़ा अयोध्या निवेश है। अब तक वो मंदिर नगरी में करीब 90 करोड़ रुपए की ज़मीनें खरीद चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ अमिताभ बच्चन का नहीं है, सवाल है आखिर बॉलीवुड के सितारे फिल्मों से भागकर ज़मीन, रेस्टोरेंट और अलग अलग स्टार्टअप की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है या उस इंडस्ट्री का कन्फेशन है जो खुद अपनी डामाडोल होती नैया को देख रही है? देखिए, खबर ये आई कि 6 मार्च 2026 को हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि अमिताभ बच्चन ने उनके साथ अयोध्या में 35 करोड़ रुपए की एक लैंड डील फाइनलाइज की है। ये ज़मीन 75 एकड़ की द सरयू परियोजना के पास में है। डील फाइनलाइज की एबी कॉप लिमिटेड के एमडी राजेश यादव ने। अब ज़रा रिकॉर्ड देखिए। 2024 में उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट 14.5 करोड़ रुपए में लिया। मई 2025 में 25,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 40 करोड़ में लिया और अब 2026 में 2 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन 35 करोड़ में ली है। यानी 1.5 साल में 3 डील्स, 90 करोड़ से ज़्यादा का निवेश सिर्फ अयोध्या में। इसके अलावा अलीबाग में भी उन्होंने सोलदे अलीबाग प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अभिनंदन लोढ़ा खुद कहते हैं, अमिताभ बच्चन का निवेश इस विश्वास को दिखाता है कि ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी वैल्यू बनाए रखती है। अब सुनिए सेंटेंस को ध्यान से, पीढ़ी दर पीढ़ी वैल्यू। ये वाक्य एक अभिनेता के मुंह से नहीं निकला, ये एक बिजनेसमैन के मुंह से निकला है जो जानता है कि फिल्में अब उसे वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती जो ज़मीन दे सकती है। और अयोध्या ही क्यों, पिछले 5 सालों में वहाँ ज़मीन की कीमतें 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राम मंदिर कॉरिडोर, बेहतर कनेक्टिविटी, ये सब मिलाकर अयोध्या बन गया है इंडिया का हॉटेस्ट रियल एस्टेट डेस्टिनेशन। और बॉलीवुड का हाल क्या हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं उस बीमारी की जो इन सितारों को ज़मीन खरीदने की तरफ धकेल रही है। 2023 में पठान फिल्म ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए। 2024 में स्त्री 2 ने 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। लेकिन ये सारे एक्सेप्शंस हैं, असल में कुछ और ही हो रहा है। सोचिए 2024 में कितनी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई। फाइटर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान, कल की 2898 एडी जो अंडर परफॉर्म करके गई है, एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले काफ़ी कम कमाई की। ओटीटी ने सिनेमा हॉल का कल्चर तोड़ दिया है। आज का युवा घर बैठकर फिल्में देखना चाहता है। टिकट प्राइसेस 300 से 800 रुपए तक हो चुके हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सिनेमा आउटिंग अब लग्जरी है। स्टार सिस्टम भी जो कभी अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख खान के नाम से चला करता था, वो क्रैक हो रहा है और नया ऑडियंस जो है वो किसी स्टार की वजह से नहीं बल्कि कंटेंट की वजह से फिल्म देखने जाता है। तो जब आपकी प्राइमरी इनकम का सोर्स यानी फिल्म फीस अनिश्चित हो जाए, फिल्में फ्लॉप होने लगें और करोड़ों का नुकसान सामने हो, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेगा। वो अलग अपने पैसे को उस जगह से निकाल कर कहीं और निवेश करेगा। अब सवाल ये है कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं ये कहाँ निवेश कर रहे हैं और कौन कौन कर रहे हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन अयोध्या और अलीबाग में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर चुके हैं। मुंबई की प्रॉपर्टीज तो अलग हैं ही। कृति सेनन और कार्तिक आर्यन अलीबाग के उसी सोल दे अलीबाग प्रोजेक्ट में अपने अपने प्लॉट ले चुके हैं। बॉलीवुड के कई स्टार्स मुंबई के बैंड्रा, जुहू, वर्सोवा में लग्जरी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं जो हर साल अप्रिशिएट होती रहती हैं। फूड एंड बेवरेजेस का जो बिज़नेस है उसमें सलमान खान काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ऋतिक रोशन की फिटनेस ब्रांड अलग चल रही है। हेल्थ सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं। दीपिका पादुकोण एक स्किन केयर ब्रांड में पैसा लगा चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा
भी रेस्टोरेंट चेन के बिजनेस में हैं, उनका भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स एंड ब्रांड्स में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आप जानते ही हैं, जॉइंट इन्वेस्टमेंट हमेशा से करते रहे हैं। आलिया भट्ट का भी एरे मामा चिल्ड्रंस फैशन ब्रांड है। शाहिद कपूर मल्टीपल स्टार्टअप्स में जुड़े हुए हैं और रणवीर सिंह इंडोर्समेंट से आगे बढ़कर इक्विटी डील्स भी साइन कर रहे हैं। यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में एक्टिव होना भी एक नया ट्रेंड है। कई सारे एक्टर्स अब इस तरह से अपने चैनल्स खोल रहे हैं। अभी राजपाल यादव ने खोला, अर्चना पूरन सिंह, फराह खान, आप जानते ही हैं। जानते हैं सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यूट्यूब पर एडसेंस, ब्रांड डील्स और डिजिटल प्रेजेंस, ये सब फिल्म रिलीज़ की अनसर्टेनिटी से कहीं बेहतर और स्टेडी इनकम देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको किसी प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों असली सवाल की बात करते हैं, और ये सवाल इस समय कोई पूछ नहीं रहा है। क्या ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की कहानी है या ये बॉलीवुड की असफलता का कन्फेशन है कि ये जो स्टार्स इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ, अब फिल्मों में पैसा नहीं है। जब एक 80 साल का एक्टर, जिसे देश का सबसे बड़ा फिल्म आइकन माना जाता है, अपनी एनर्जीज ज़मीन खरीदने में लगाए, तो सोचिए उन यंगर एक्टर्स का क्या हाल होगा जिनकी फिल्म्स तो सुपरहिट भी नहीं हुई हैं। और दूसरा सवाल, जब बॉलीवुड के स्टार्स खुद बॉलीवुड पर भरोसा नहीं करते, तो हम ऑडियंस ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो 800 रुपये के टिकट का इन्वेस्टमेंट बॉलीवुड के फिल्म देखने में करें? तीसरा सवाल, अयोध्या में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक्टर्स जो हैं वो भगवान श्री राम का मंदिर या धर्म से जुड़े किसी इशू पर कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात बोलेंगे? पैसा आपकी कॉन्शियंस को शेप करता है। और सबसे शार्प सवाल ये है कि जो एवरेज इंडियन यूथ है, जो उन्हें आइडल मानता है, उसके पास कौन सी ऐसी बात है जो वो उनको फॉलो ना करे या उनकी तरह आगे बढ़ने के बारे में सोचे? तो जब सितारे ये सिखाते हैं कि इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी लो, डाइवर्सिफाई करो, वो किससे बात कर रहे हैं? शायद उन 10% लोगों से जिनके पास पहले से पैसा है, या उन 90% से जो उनकी मूवीज़ देखकर ड्रीम्स देखते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि अमिताभ बच्चन या जो बाकी के फिल्म स्टार्स हैं वो ज़मीन खरीद कर गलत कर रहे हैं। ज़मीन में निवेश करना समझदारी है, करना चाहिए। अयोध्या में निवेश फाइनेंशियली एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट मूव है, लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि बॉलीवुड का स्टार सिस्टम एक बड़े ट्रांजिशन से होकर गुजर रहा है। स्टार्स अब सिर्फ एक्टर नहीं रहना चाहते, वो ब्रांड बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेगेसी बनाना चाहते हैं। और इस ट्रांजिशन में बॉलीवुड की वो मैजिकल क्वालिटी जो है, जो कभी हमें थिएटर्स तक खींचती थी, वो कहीं खोकर रह गई है। एक ज़माने में अमिताभ बच्चन की फिल्म का मतलब होता था टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारें, ब्लैक होते थे टिकट, अंदर हाउसफुल का बोर्ड होता था। आज अमिताभ बच्चन की न्यूज़ का मतलब है अयोध्या में ज़मीन खरीद ली है, 35 करोड़ की डील हुई है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुआ है। बात ये नहीं है कि सक्सेस किसे कहते हैं, बात यह है कि आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हैं अब वहाँ उसमें सोल नहीं है। वो सोल वाली जो इंडस्ट्री होती थी, अब वहाँ से पैसा निकाल कर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत चिंता का विषय भी है, क्योंकि जब इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े सूरमा भी उस इंडस्ट्री से घबराने लगें, निकल कर बाहर भागने लगें, कुछ और कमाई के ज़रिए ढूंढने लगें, और हम ये बार बार कहते रहें कि बॉलीवुड में वो वाली बात नहीं रही, इसका मतलब है कि वहाँ बैठे लोगों को अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि फ़िल्म इंडस्ट्री अब एक बहुत रिस्की बिजनेस हो चुका है। क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, जहाँ OTT भी है, बाहर का सिनेमा भी है, तमाम तरह के एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं, उस सब के बीच बॉलीवुड पर ही निर्भर रहना कमाई के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये शायद अब उन्हें भरोसे का सौदा नहीं लगता। अब बॉलीवुड का इस्तेमाल एक मार्केटिंग टूल की तरह हो रहा है, जहां आप चेहरा चमकाते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं, लेकिन पैसा कमाने का काम आप दूसरी इंडस्ट्रीज से करते हैं, जहां पे आप एक स्मार्ट मूव करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मूव्स, बॉलीवुड के बड़े सितारों का पैसा बाहर खर्च करना, मतलब निवेश करना, ये बताता है कि अंदर की हालत इंडस्ट्री की कोई ख़ास अच्छी नहीं है।